ऐसे नहीं, ऐसे ये आप यहाँ पे भी इंटरप्ट कर रहे हैं। ये तिल मिलाएंगे, बिल मिलाएंगे, विचलित ये विचलित होंगे। ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता ये संयम नहीं रख पाएंगे। जिन्होंने जनता के कपड़े फाड़ दिए पिछले 18 सालों में, मध्य प्रदेश की जनता आज 40,000 रुपए के कर्जे के नीचे डूबी। IBC 24 के डिजिटल में फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ इस बार मौजूद हैं अब्बास जी और दुर्गेश जी, जो कि बीजेपी और कांग्रेस से हैं। तो चलिए फिर से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। कांग्रेस की जब सरकार बनी थी तो उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि संबल योजना जो है उन्होंने बंद कर दिया था। क्या कहेंगे इस पे आप? संबल योजना को बंद इसलिए किया था क्योंकि उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता लाभार्थी बने हुए। संबल योजना को बंद नहीं किया गया था, परिवर्तित किया था और एक नई योजना नया सवेरा के नाम से चालू करी थी, जिसको इन्होंने बंद किया। और मध्य प्रदेश में अगर लाभार्थी भाजपा के कार्यकर्ता बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है ऐसी योजनाओं के अंदर परिवर्तन और संशोधन करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कमल 230 पर लड़ रहा है, कमलनाथ जी लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश ने 2018 में ये कह दिया था, तय कर दिया था कि कमल नहीं कमलनाथ चाहिए, और इस बार भी कमल नहीं कमलनाथ जी ही होंगे। बीजेपी की सरकार पे ये आरोप लगा था कि किसान कर्ज माफी योजना को उन्होंने बंद कर दिया था। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, वो हमारी योजना नहीं थी। ये इनका कर्ज माफ़ी, जो किसान कर्ज माफ़ी थी, वो कांग्रेस और कमलनाथ लेके आए थे। राहुल गांधी जी भोपाल आकर झूठ बोल के गए थे, 1 से लेकर 10 गिनूंगा, कर्जा माफ़ नहीं तो मुख्यमंत्री साहब। एक आदमी ऐसा नहीं ला पाए ये जिसके इन्होंने 2 लाख रुपए माफ़ किए। और फिर अब नए सिरे से पहले 973 वचन कमलनाथ जी ने दिए। आप राम को मानते हैं तो राम के आदर्शों को भी मानिए, उनकी चौपाइयों को भी मानिए। उसमें कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक वचन के लिए भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास लिया और कमलनाथ जी ने सत्ता प्राप्ति के लिए 973 वचन देने का काम किया। एक वचन पूरा नहीं किया। उसके बाद अब फिर एक नए कलेवर में नई बातें करके नए वचन लेके आए। काय के साथ? गारंटी के साथ। काय की गारंटी? कपड़े फाड़ने की गारंटी, परिवारवाद की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी। कमलनाथ जी, जनता आपसे त्रस्त हो चुकी थी 15 महीने के शासन में। आप न तो बिजली दे पाए, न सड़क दे पाए, न पानी दे पाए। फिर से मध्य प्रदेश में उन इन्वर्टर उद्योग पैर पसारने लगा था। आप उन बेगुनाह चमगादड़ों पर आरोप लगाकर बोलते थे कि चमगादड़ों की वजह से हम बिजली नहीं दे पा रहे हैं, पानी नहीं दे पा रहे। ये क्यों? आपको जनता ने चुना, परिवर्तन की आप बात कर रहे थे, पर उस परिवर्तन में आपने क्या किया? दलाल नहीं। एक मिनट, आप बिल्कुल अब्बास जी के पास चलते हैं। एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे ये आप यहाँ पे भी इंटरप्ट कर रहे हैं। ये तिल मिलाएंगे, बिल मिलाएंगे, विचलित विचलित होंगे। ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता ये संयम नहीं रख पाएंगे। नहीं, आप क्यों हटा दीजिए माइक? तो जब ये सब सड़क, पानी, बिजली नहीं दे पाए तो जनता ने भली बात समझ लिया कि ये कुछ करेंगे नहीं। ये वचनों पे प्रवचन देते रहे कमलनाथ जी, इसलिए जनता ने उनको घर बिठा दिया। क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ दुष्प्रचार है और कुछ नहीं है। दुर्गेश केसवानी जी जो बात कह रहा है, किसानों की कर्ज माफी की बात करता हूँ। सत्ता, अरे मेरा समय तो मत लो। ठीक है, सुनिए, समय का अभाव है, इसकी वजह से हमें एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे अब्बास जी की। कपड़ा फाड़ने को लेकर इन्होंने कहा, तो इस कंट्रोवर्सी पे क्या कहेंगे आप? जिन्होंने जनता के कपड़े फाड़ दिए पिछले 18 सालों में, मध्य प्रदेश की जनता आज 40,000 रुपए के कर्जे के नीचे डूबी हुई है। और दिग्विजय सिंह जी और मैं बात कर रही हूँ कमलनाथ जी ने जो कहा था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, इस पर क्या कहेंगे? इस विवाद जी और दिग्विजय सिंह जी ने उसको अगले ही दिन स्पष्ट भी कर दिया, और वो कितना मजाक में था वो सब उन्होंने देख लिया जनता के बीच। लेकिन आज मध्य प्रदेश कर रहे हैं, उन 230 विधानसभा जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे कैसे ये काम कर रहे हैं? जनता भली बात ही समझ चुकी है इनको, हमें नहीं बोलने देंगे। ठीक है, औपचारिकता के लिए माफी मांगूंगी मैं हूँ सुप्रिया सिन्हा और आप देख रहे थे IBC 24 डिजिटल, और मिलेंगे हम फिर से एक नए प्रोग्राम में।